कहते हैं कि रात का अंधेरा घना होता है और हवा में एक अजीब सी सर्दी छा जाती है। तो कुछ ऐसे ही अनदेखे और अनजान जीव हमारे आसपास होते हैं जिन्हें हम महसूस तो कर सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते। ऐसे ही कुछ अनुभव सच्चाई और कल्पना के बीच की उस पतली रेखा पर होते हैं जहां हमारा डर हकीकत बन जाता है। यह कहानी एक ऐसे ही गांव की है जहां एक परिवार के साथ हुई एक भयानक घटना ने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। आखिर इस परिवार में ऐसी क्या घटना घटी जो पूरे गांव को झकझोर दिया? इस डरावनी घटना को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप इसी तरह की कहानी सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाना ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं शुरू से। साल 1995 की सर्दियों की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव बिसालपुर में एक परिवार रहता था। राम दयाल और उनकी पत्नी सुमन अपने 2 बच्चों को रितेश और मोनिका के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत कर रहे थे। राम दयाल एक साधारण किसान थे और अपने परिवार के साथ एक पुराने लेकिन बड़ा घर में रहते थे जो उन्हें पुश्तैनी में मिला था। पुश्तैनी का मतलब कई पीढ़ियों से चला आता हुआ। गांव वाले कहते थे कि यह घर बहुत पुराना था। इसमें कुछ रहस्यमय घटना अक्सर घटती थी लेकिन रामदयाल ने कभी इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। सर्दियों की एक रात जब ठंड बहुत ज्यादा थी, रामदयाल का पूरा परिवार जल्दी ही सोने चला गया था। रात के करीब 12 बजे थे जब अचानक से रामदयाल की पत्नी सुमन की नींद की एक अजीब सी खड़खड़ाहट की आवाज से टूटी। उसने सोचा हवा तेज चल रही होगी इसलिए खिड़कियां से ऐसी आवाजें आ रही होंगी। वह उठी और खिड़कियां बंद करने गई। तभी उसके घर के अंदर कहीं से हल्की सी रोशनी दिखाई दी। वह धीरे धीरे रोशनी की ओर बढ़ी। वह रोशनी घर के पुराने हिस्से से आ रही थी जिसे गांव वाले सापित कहते थे। सुमन ने डरते हुए रामदयाल को जगाया और उसे इस अजीब घटना के बारे में बताया। रामदयाल ने इसे मात्र भ्रम समझा और सुमन को वापस सोने के लिए कहा। वह बार बार वही आवाजें और वही अजीब सी रोशनी देख रही थी। रामदयाल ने सोचा कि अब जाकर खुद ही देखना चाहिए कि आखिर क्या हो रहा है। उसने एक लालटेन उठाई और घर के पुराने हिस्से की ओर बढ़ा। जैसे ही वह दरवाजा खोलने वाला था, दरवाजा के पीछे से जोर से हंसने की आवाज सुनाई दिया। रामदयाल के हाथ कांपने लगे। उसने हिम्मत करके दरवाजा खोला लेकिन हंसने की आवाज अब भी उसके कानों में गूंज रही थी। वह तुरंत वापस लौटा और अपनी पत्नी को सुमन के इस बारे में बताया। इसी बीच उसके बच्चे रितेश और मोनिका के चीख सुनाई दिए। दोनों अपने कमरे में डर के मारे कांप रहे थी। उन्होंने कमरे में किसी परछाई को देखा जो दीवार से उतरकर उनके बिस्तर के पास आ रही थी। रामदयाल और उनकी पत्नी पूरी तरह से अब डर चुके थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। उन्होंने गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी पंडित जी को बुलाने का फैसला किया। पंडित जी ने आते ही घर का छानबीन किया और कहा कि इस घर में एक बहुत पुरानी आत्मा है जो यहाँ की पुश्तैनी जमीन से बंधी हुई है। पंडित जी ने बताया कि यह एक आत्मा उस पुराने हिस्से में कैद थी जिसे रामदयाल ने रात को खोला था। उस दरवाजे के खुलते ही आत्मा पूरे घर में घूमने लगी है। इसे रोकने का एक ही तरीका था, पुराने हिस्से में बने एक विशेष कमरे की पूजा करनी हो। अगले दिन पंडित जी ने पूजा की तैयारी की। जैसे ही उन्होंने पूजा शुरू की, घर में जोर जोर से आवाजें आने लगी। दीवारें पर खरोंचे दिखने लगे और घर के कोने से अजीब चीखें सुनाई देने लगी। रामदयाल और उनका पूरा परिवार भय से कांप रहे थे। पंडित जी ने पूरे मन से पूजा की और आखिरकार कई घंटों बाद घर शांत हो गया। उस रात के बाद रामदयाल का परिवार उस घर में दोबारा कभी नहीं लौटा। वे गांव के दूसरे हिस्से में रहने चले गए और वह पुराना घर खंडहर में बदल चुका है। गांव के लोग अब भी उस घर के पास से गुजरते हुए डरते हैं क्योंकि कहते हैं कि अब भी कभी कभी रात में
वहाँ से जोरों से हंसने और चीखने की आवाज सुनाई देती है। यह कहानी केवल एक परिवार की नहीं बल्कि ऐसे कई किस्से हमारे आसपास हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या सच में अनजान ताकतें हैं। ऐसी कहानियां हमें याद दिलाती है कि हमारी दुनिया में और भी कुछ हैं। आंखें नहीं देख सकती लेकिन हमारी आत्मा जरूर महसूस कर सकती है। कमेंट में जरूर बताइए कैसी लगी हमारी कहानी। अब मिलेंगे नए कहानी के साथ।